ओके बच्चों, हम लोगों ने हाइपरटेंशन डिस्कस किया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स डिस्कस की, हार्ट फेलियर डिस्कस किया। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक ग्राफ सा डिस्कस किया था, एक्शन पोटेंशियल का कुछ डिस्कस किया था ना, एक ग्राफ सा था। कौन से सेल से रिलेटेड था एक्चुअली वो? मायोसाइट्स से, यानी कि कार्डियक सेल्स से रिलेटेड था। उसमें कितने फेजेस थे टोटल? 4। नो मैंने कहा 4 भी कहना है, फेज 0 भी है। टोटल 5 फेजेस, फेज 0, 1, 2, 3 एंड फेज 4। ये जी कार्डियक मायोसाइट्स के अंदर, सॉरी मायोसाइट्स के अंदर हमने कहा जी ये हम लोगों के पास ये साइकिल आ रही है, इतने फेजेस आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं कौन जी 3 फेजेस भी हैं, 3 फेजेस हार्ट के अंदर, अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 तरह हैं मायोसाइट्स ही, ठीक है, लेकिन 2 तरह के सेल्स आ रहे हैं, दोनों की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है और उसके अंदर 3 फेजेस आ रहे हैं। पढ़े कभी ऐसे फिजियोलॉजी में? अब ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ा होगा लेकिन शायद भूल गए, ठीक है। ये चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अब ये अब इट मींस आज के लेक्चर में हम लोग एक ग्राफ, एक साइकिल डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्शन पोटेंशियल आया, कौन से आयंस अंदर गए, कौन से बाहर गए, जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसे बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे पेस मेकर सेल्स पे, ठीक है, पेस मेकर। ओके, कुछ रफ आइडिया है कि पेस मेकर है क्या चीज? पेस मेकर, पेस, वर्ड पेस क्या चीज है? स्पीड, स्पीड बनाना। पेस मेकर को स्पीड बनाने वाली चीज है। कोई हमारे हार्ट के अंदर कोई ऐसा यूनिट है जो कि कंट्रैक्शन कॉज करवाना चाह रहा है, कंट्रैक्शन करवा रहा है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है। ओके जी, हमारे हार्ट सेल्स हैं, हार्ट सेल्स को मेडिकली क्या कहते हैं? मायोकार्डिक सेल्स। ओके, अब मैं कहती हूँ एक सिंपल मायोकार्डिक सेल्स हैं और एक मेरे पास पेस मेकर सेल्स हैं, दोनों की नेचर थोड़ी सी डिफरेंट है। ऐसे पढ़ा ना हम लोगों ने कि हार्ट है, सेल्स है, एक्शन पोटेंशियल आया, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ी सी रेस्टिंग फेज में गया, उसके बाद नई साइकिल स्टार्ट हुई। रेस्टिंग फेज में गया, नई साइकिल स्टार्ट हुई। ये था मायोसाइट्स, कार्डियक सेल्स, ये थे। ओके, एक मैं कहती हूँ जी हम लोगों के हार्ट के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो रेस्टिंग फेज में नहीं जाते हैं। पॉसिबिलिटी है ऐसे सेल्स जो कंटिन्यूअस वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाना है, ठीक है, वो हम लोगों के बेसिकली पेस मेकर्स हैं, पेस मेकर सेल्स हैं। हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, हम लोगों की पेस कौन मेक करता है? पेस मेकर सेल्स। एक्चुअली पेस मेकर कौन है हमारी हार्ट के अंदर? वेरी गुड, SA नोड, SA नोड है। ओके, SA नोड जी हम लोगों के पास पेस मेकर है, जिसने ऑटोमेटिकली हमारे हार्ट को कहना भी जी तुम कंटिन्यूस वर्किंग करते रहो, उसमें रेस्टिंग स्टेज याद रखना नहीं आएगी। अगर मैं कह रही हूँ मेरे पेस मेकर सेल्स में रेस्टिंग स्टेज नहीं आ रही, तो क्या मेरे अदर देन दीज पेस मेकर सेल्स दूसरे मायोसाइट्स में, कार्डियक मायोसाइट्स में क्या रेस्टिंग फेज आ रहा है? साइकिल याद है ना, रेस्टिंग फेज आ रहे हैं। इट मींस हम हार्ट के अंदर ही 2 किस्म के साइकिल्स पढ़ने जा रहे हैं। एक वो जिसके अंदर 5 फेजेस हैं, फेज 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इन 5 फेजेस में से रेस्टिंग फेज कौन सा था? फेज नंबर 4, फेज नंबर 4 था, ठीक है। ओके, अब मेरे पास पेसमेकर सेल्स हैं, उनका जो साइकिल है उसके अंदर इन फेजेस में से 2 फेजेस मिस हैं। उन 2 फेजेस का अल्टीमेट काम क्या था जी? आपके हार्ट को एक्टिव रखना ऑल द टाइम, ठीक है, लेकिन मेरे पेसमेकर की तो इंट्रिंसिक क्वालिटी है, वो तो एक्टिव रहता है, तो हम वो 2 फेजेस मिस कर सकते हैं। ओके, वो 2 फेजेस मेरे अब इन पेसमेकर सेल्स के अंदर नहीं है। अब मेरे स्पेस मेकर जो सेल्स हैं उनके अंदर उस साइकिल में कितने फेजेस आ गए? 3 फेजेस आ गए। डिफरेंस आ गया ना, यानी कि मायोसाइट्स में भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो सिंपल मायोसाइट्स हैं, उनके अंदर 5 फेजेस वाली साइकिल चल रही है। पेस मेकर सेल्स के अंदर मेरे पास 3
फेजेस वाली साइकिल चल रही है भाई, जिसको तो इतनी एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड। अब मैंने कहा दे आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड, इसकी वो साइंटिफिक रीजन होगी ना। अब इसको भी हम कनेक्ट करके देखेंगे। ओके, अब जो हमने कहा रेस्टिंग फेज आ रहा है दूसरे कार्डियक मायोसाइट्स में, कार्डियक सेल्स में। रेस्टिंग फेज नहीं आ रहा पेसमेकर सेल्स में, लॉजिक हो, यानी कि रेस्टिंग फेज नहीं आ रहा, रेस्टिंग फेज आ रहा है। रेस्टिंग फेज और फेज नंबर 4, यानी कि अब मैं कह रही हूँ पेसमेकर सेल्स में फेज नंबर 4 है। इवन देन मैं कह रही हूँ दिस इज नॉट द रेस्टिंग फेज, दिस इज स्लाइटली डीपोलराइज्ड फेज। लाइन स्ट्रेट तो नहीं ना होगी, यानी कि अपवर्ड लाइन होगी, ग्राफ भी अभी देखेंगे। यानी कि अब ये वो फेज है जिसमें आयंस का कुछ ना कुछ चक्कर है। फेज 4 में हो क्या रहा था आयंस के रिगार्डिंग? ओके, ये दोबारा से रिवाइज करते हैं। फेज 4 में एक्चुअली क्या हो रहा था बुक में से देखते हैं, ठीक है। इधर जब हम पेसमेकर सेल्स की बात करते हैं, फेज 4 मैंने कहा ये डिफरेंट सेल्स हैं, रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने हार्ट फेलियर डिस्कस करते वक्त पढ़ा था HCN चैनल, याद है? क्या एब्रिविएशन क्या थी? हाइपरपोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल। ओके, ये गेटेड चैनल बेसिकली लिंक्ड किसके साथ थे? इनका बेसिक काम क्या था? कौन से आयंस को रेगुलेट करना? सोडियम एंड पोटेशियम। यानी कि एक्चुअली ये थे जो ये वो चैनल्स थे जो रेगुलेट करते थे फनी करंट को। IF याद है? I करंट, F मींस फनी। फनी करंट को ये चैनल्स रेगुलेट करते थे। किसी को पिछली स्लाइड किसी ने गौर से देखी हो तो उस ACN चैनल फनी करंट के साथ हम लोगों ने नोड्स का जिक्र किया था, SA नोड का जिक्र किया था। मींस ये चैनल आर बेसिकली लिंक्ड और एसोसिएटेड विद द SA नोड, दे आर एसोसिएटेड विद द पेसमेकर सेल्स, और उन पेसमेकर सेल्स के 3 फेजेस के साथ इनका कनेक्शन है। उसमें से एक पर्टिकुलर फेज वो है जो फेज नंबर 4 है, ठीक है। अब मेरे पास दूसरे रेस्टिंग कार्डियक सेल्स थे, उसके अंदर हम लोगों ने फनी करंट तो नहीं ना कोई चीज फिजियोलॉजी में पहले कभी पढ़ा था फनी करंट है, क्योंकि उन सेल्स के अंदर फनी करंट का काम नहीं था। फनी करंट इज बेसिकली लिंक्ड विद योर पेसमेकर सेल्स, इट इज लिंक्ड विद द HCN चैनल। HCN चैनल में क्या हो रहा था? सोडियम की आ रही थी, पोटेशियम की आ रही थी। पूरी तरह से रेस्टिंग स्टेज तो आ ही नहीं सकती है इसके अंदर, तो एक हम लोगों की एक्टिवेटेड स्टेट रह रही थी, रेस्टिंग स्टेट नहीं थी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे जो पेसमेकर सेल्स हैं 24 आवर्स काम करते रहते हैं। अब हम लोग बच्चों स्लाइड्स की तरफ आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं पूरी साइकिल को। सिर्फ जनरल सा आज इंट्रो देखेंगे हम लोग अपने इस क्लास के अंदर। बेसिक हम लोगों का टॉपिक है अरिथमिया, ठीक है। बेसिक टॉपिक है हम लोगों का अरिथमिया। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज द पेसमेकर सेल ऑफ द हार्ट। अब आपको आइडिया हो गया कि ऑटोमेसिटी है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड सेल्स हैं, SA नोड से ताल्लुक है, और मेरे जहन में पहले से SA नोड इज लिंक्ड विद द AB नोड। AB नोड आगे से किसके साथ लिंक्ड है? कुछ फाइबर्स हैं, पर किंजी फाइबर। ओके, उससे पहले कौन सा एक फाइबर आ रहा है? बंडल ऑफ हिज। अब ये भी 2 चीजें बच्चों, इनका भी काम क्या है कि आपके पेस को मेंटेन करना। यानी कि ये 4 चीजें जिसमें SA नोड, AB नोड, देन बंडल ऑफ हिज, उसके बाद किंजी फाइबर्स, ये 4 चीजें मिलकर ऑटोमेसिटी कॉज कर रही हैं, बेसिकली आपकी पेस को मेंटेन कर रही हैं। तो अच्छा, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर मुझे प्रिसाइजली बताना पेसमेकर सेल्स हैं क्या। मैंने गूगल किया, मुझे लिखा, किसी ने लिख दिया ये पेसमेकर सेल है, किसी ने लिख दिया ये पेसमेकर सेल है। आप लोगों ने खुद से सोच के मुझे बताना एक्चुअली पेसमेकर सेल्स हैं क्या, ठीक है। अब इधर है जी व्हाट इज द पेसमेकर सेल। पेसमेकर सेल हैव एन अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डेफिनेशन मैंने पढ़ी, डेफिनेशन में इसने कहा इट हैज अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मैंने जी दूसरे मायोसाइट्स की कार्डियक सेल्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें था दे हैव स्टेबल
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसने जब लिख दिया अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसकी साइंटिफिक रीजन है जी पूरी तरह ये रेस्टिंग स्टेज में नहीं जा रहा। हम लोगों को ऑलरेडी पता है दे आर लिंक्ड विद द फनी करंट, सोडियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, इसमें पूरी तरह से रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाना। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। इन द हार्ट द एसए नोड इज द फास्टेस्ट पेसमेकर एंड सेट द रेट ऑफ बीटिंग। ठीक है, अब इसने कहा एसए नोड फास्टेस्ट पेसमेकर है, इसका मतलब कोई और पेसमेकर भी होगा। क्या हो सकता है? एवी नोड। अच्छा, तो अब मैं कहती हूँ जी हम कह देते हैं समझने के लिए, टेक्स्ट में भी हम लिख सकते हैं कि बेसिकली एसए नोड इज प्राइमरी पेसमेकर, एवी नोड इज सेकेंडरी पेसमेकर। ऐसा वो कह सकते हैं ना हम लोग। उसके बाद जो फाइबर्स आएंगे उन्हें मैं टर्शियरी कह सकती हूँ। ठीक है, हम लोग आगे आगे जाते जाते पेस करंट काम भी तो होता जा रहा है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ कि इज द एवी नोड पेसमेकर। हम इसने बुक में डेफिनेशंस में भी हमने गूगल किया, उसने लिखा एसए नोड इज द पेसमेकर, एसए नोड इज द पेसमेकर। हमें पता जी एसए नोड से इंपल्स आनी है, सिग्नल आना है, एवी नोड में जाना है। एवी नोड भी तो ऑटोमेटिसिटी कॉज करती है, तो क्या एवी नोड पेसमेकर नहीं है? अब हमने जिसका आंसर देखा, इज एवी नोड अ पेसमेकर? आंसर क्या है? एसए नोड जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक सिग्नल that causes the upper heart chamber to contract. ऐसे नोड में जो आपके अपर चैम्बर्स हैं जिन्हें क्या चीज आती है? एट्रिया, उसे कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। अब सिग्नल ट्रांसमिट होगा, हार्ट के सेल्स इंटरकनेक्टेड है ना सारे आपस में होंगे। द सिग्नल देन पासेस थ्रू द एवी नोड टू द लोअर हार्ट चैम्बर्स। यानी जब हम वेंट्रिकल्स की बात करें, सिग्नल आपके एसए से एवी की तरफ गए, एसए ने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराया, एवी के पास आए, एवी ने लोअर चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। लोअर चैम्बर्स का नाम क्या है? वेंट्रिकल्स। अब एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये तो हार्ट का काम है। बीटिंग शुरू होगी, बीटिंग शुरू होगी। बीटिंग इज मेन जो हम लोगों का टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। इरेगुलर बीटिंग होगी तो अब टर्म का क्या नाम आ जाएगा? रिदमिया आ जाएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या चीज है? रिदमिया की टाइप है एट्रियल फिब्रिलेशन। अब किस चीज का रिदमिया है ये? एट्रिया। नहीं तो कोई डिफेक्ट ऐसे नोड में आ सकते हैं। ठीक है, मेरी इंपल्स जनरेशन में कोई डिफेक्ट आया, मेरी नोड्स में कोई डिफेक्ट आया, इट मींस रिदमिया हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। एवी नोड, अब जी एवी नोड अब है कि नहीं है? पेसमेकर जी है, पेसमेकर है, बट द एवी नोड विल टेक ओवर द पेसमेकर रिस्पांसिबिलिटी। मेन पेसमेकर आपके पास एसए नोड था, उसने अब रिस्पांसिबिलिटी ले ली एंड नाउ विल बी द सेकेंडरी पेसमेकर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब आगे से सिग्नल कैसे जाएंगे? वेंट्रिकल अब डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई फाइबर्स होंगी, आगे एक प्रॉपर सिस्टम है पेसमेकर्स का, वो भी डायग्राम सभी देखेंगे। लेकिन सारी डिटेल में जाने से पहले बच्चों, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया जी हार्ट के अंदर आपके पास दो किस्म के एक्शन पोटेंशियल्स हैं, दो किस्म की साइकिल्स हैं। एक सिंपल मायोसाइट्स हैं, दूसरे पेसमेकर्स हैं। ठीक है, अब ये जो हम कह रहे हैं सिंपल मायोसाइट्स से, कौन से मायोसाइट्स अब आपके ज़हन में आता है? कौन से होंगे? अभी हमने डिस्कस किया ना कि एसए नोड ने कॉन्ट्रैक्ट कराया, सिग्नल दिए एट्रिया को, यानी हम लोग एट्रियल मायोसाइट्स की बात कर रहे हैं, वो तो पेसमेकर के बाहर ही है ना। मेरी एवी नोड ने कॉन्ट्रैक्ट करवाया वेंट्रिकल्स को, वेंट्रिकुलर सेल्स की बात कर रही हूं मैं। इसके सो इट मींस जब मैं कहती हूं ना रेस्ट ऑफ द मायोसाइट्स, पेसमेकर मायोसाइट्स, दूसरे जो मायोसाइट्स हैं वो बेसिकली आपके पास है एट्रिया एंड वेंट्रिकल, जो साइकिल हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, पेसमेकर्स की भी वैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वो उसकी बात करते हैं, वो जनरल साइकिल हम लोगों ने पढ़ी, जनरल एक्शन पोटेंशियल पढ़ लिया। पेसमेकर की स्पेशली बात की तो मैं एसए एवी नोड की बात कर रही हूं। दोनों के साइकिल्स हमें पता चल गया डिफरेंट है, एक में रेस्टिंग स्टेज है, एक में रेस्टिंग स्टेज इज अनस्टेबल, या कह लो रेस्टिंग स्टेज है ही नहीं। ठीक है, अब जो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग अपने मायोसाइट्स के एक्शन पोटेंशियल को। मैंने बुक खोली, बुक में हम लोगों की इसमें रिटन फॉर्म में भी था ना मायोसाइट्स एक्शन पोटेंशियल। बेसिकली कहना चाहते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल की बात कर रहा था। देखो इसमें फेज नंबर 4 आ रहा है, फेज
फेज नंबर 4 में क्या हो रहा है? रेस्टिंग लाइन स्ट्रेट आ रही है ना? ओके, रेस्टिंग पोटेंशियल है फेज नंबर 4, दैट इज रेस्टिंग पोटेंशियल। उसके बाद फेज नंबर 0 आ गया, अपवर्ड गया, किस चीज की फ्लक्स हुई? सोडियम की। अच्छा, फेज 0, क्या फेज 0 पेसमेकर्स में होगा? होगा। ओके, अब आ जाते हैं जी हम लोग फेज चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं फेज नंबर 1। फेज नंबर 1 ऊपर से स्लो नीचे आना शुरू होगी। फेज नंबर 1 में क्या हो रहा है? किस चीज की फ्लक्स हो रही है? पोटेशियम की। ओके, देन बिल्कुल ही रेस्टिंग स्टेज में आई, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आई, दैट इज फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 में क्या हो रहा है? कैल्शियम फ्लक्स अभी भी है। इसकी जरूरत होगी हमें पेसमेकर्स में? ऑलरेडी एक्टिव हो सकता है ये वाली स्टेज ना, ठीक है। आगे जी फेज नंबर 3 में आगे, उसमें अगेन पोटेशियम की फ्लक्स हो रहा है। मेरे पास फेज नंबर 1 और 3 मिलता जुलता है, ठीक है। अच्छा, 1 और 3 में से कोई एक फेज स्किप कर सकते हैं हम लोग अपने पेसमेकर सेल्स में? चलो देखते हैं जी कौन से 2 फेजेस मिस हो गए। देन अगेन हम लोग आ गए अपने फेज नंबर 4 पे, दैट इज रेस्टिंग स्टेज, जो कि हमारे पेसमेकर सेल्स के अंदर भी है। क्लियर हो गया? ये जो हम लोग बच्चों फिजियोलॉजी में जनरली साइकिल डिस्कस करते हैं, ये मायोसाइट्स हैं, बेसिकली आपके एट्रियल और वेंट्रिकुलर सेल्स की बात की गई। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेसमेकर सेल, उनका एक्शन पोटेंशियल जी देखने जा रहे हैं, उनकी साइकिल चेक करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अपने HCN चैनल्स। HCN चैनल्स का बेसिकली काम क्या है? दे आर लिंक्ड विद दी फनी करंट, IF करंट। IF करंट क्या है? ये चैनल क्या है जी? दे विल बी एक्टिवेटेड बाय they are activated by एक्टिवेशन फैक्टर क्या है? देखो जी, नाम देखो, हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड। इनको एक्टिवेट कौन सा स्टेप करेगा? इनके लिए स्टिमुलस कौन सा है कह लो? हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड चैनल है ये, तो इनको कौन सा फैक्टर इनिशिएट कर रहा है? Okay, जी, the hyperpolarization channel HCN channel is responsible for the current, that is IF current, and setting the pace within the SA node. ये वो लिपिड कॉर्ड की लाइन है जो हमने हार्ट फेलियर में पढ़ी थी। जी, आपके जो HCN hyperpolarization activated channel हैं, उनके लिए स्टिमुलस इज द हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। एक्टिव हुए चैनल, IF करंट हुआ, फनी करंट हुआ। हमने कहा था फनी क्यों है? सोडियम भी आ रहा है, पोटेशियम भी अंदर आ रहा है, दिस इज द फनी करंट। फनी करंट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद योर SA नोड। ये बात उसने हमारी कर दी थी जब हम लोगों ने हार्ट फेलियर डिस्कस किया था, HCN ब्लॉकर्स डिस्कस किए, ठीक है ना। वह हमने इग्नोर कर दिया, अच्छा SA नोड से है, लेकिन ये एक छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। SA नोड की साइकिल ही डिफरेंट है। अब आ जाओ जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फनी करंट के बाद में क्या लिखा है जी? फेज नंबर 4 में, जो कि फेज नंबर 4 आपका दूसरे सेल्स में रेस्टिंग फेज था, उसमें फनी करंट की किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। पेसमेकर सेल्स में फेज नंबर 4 में फनी करंट इज इन्वॉल्व्ड, सोडियम भी आ रहा है, पोटेशियम भी आ रहा है, यानी कि रेस्टिंग स्टेज तो नहीं ना आ रही थी। सो दिस इज फेज नंबर 4। अब डायग्राम में देखो, फेज नंबर 4 इधर अपवर्ड है ना, स्ट्रेट तो नहीं ना पिछले साइकिल की तरह। ओके, इट मींस इट एक्टिवेटेड स्टेट है, अनस्टेबल रेस्टिंग स्टेज है, ठीक है। ओके, अब हम सारी साइकिल ये पूरी की पूरी इसमें देखेंगे। अब फेज नंबर 4 आ गया। 4 के बाद कौन सा आ रहा है? 0 वही था जो आपका पहले सेल्स में भी था, मायोसाइट्स में था। अब फेज डायरेक्टली अब कौन सा फेज आ गया है? फेज 3 आ गया, ना फेज 1 है ना फेज 2 है, ठीक है। मैंने कहा फेज नंबर 1 और 4 में एक जैसा काम हो रहा था ना, एक स्किप भी हो जाए तो 3 है ना हमारे पास, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, यानी कि सही बात हमने की कि 2 फेजेस हमारे स्किप हो गए, यानी कि अब ये हम लोगों के पास आगे आ गया जी 3 के बाद डायरेक्टली 4 दोबारा से आ गया। तो हमारे पास टोटल कितने फेज आए? फेज नंबर 4 0 3, या कह लो फेज नंबर 0 3 एंड
अब बात ठीक होगी जी, कोई जो कहता है जी हमारे हार्ट सेल्स के अंदर 3 फेजेस आ रहे हैं, कोई कहता है जी 5 फेजेस आ रहे हैं, बोथ आर राइट, बस जी सेल्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब जी आगे स्लाइड में भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बुक खोलो। बुक में ओवरव्यू देखो, हम लोगों के लेक्चर की स्लाइड नंबर 21 तक थी, डायरेक्ट पहले 21 पे और फिर बैक से हम लोग अपनी स्लाइड भी बनाएंगे। देखो ओवरव्यू की फर्स्ट लाइन को एक स्टूडेंट रीड करे, क्या लिखी हुई है। In contrast to skeletal muscle, which contracts only when it receives a stimulus, the heart contains specialized cells that regulate automatically. जी हम लोगों के स्केलेटल मसल्स हैं, उन्हें स्टिमुलस मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे हार्ट भी ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं क्योंकि स्पेशलाइज्ड जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स पेसमेकर्स हैं, दैट इज एसए नोड एबी नोड। ओके, That is there intrinsically generate rhythmic action potentials in the जो एक रिदमिक एक्शन जनरेट करेंगे, अगर इस ये रिदम खराब होगी तो उस कंडीशन को क्या नाम देंगे, रिदमिया। ओके, These pacemaker cells differ from other myocardial cells in showing a slow, spontaneous deterioration duration diastole. Phase 4. फेज 4 में जो डिफरेंस आता है दोबारा सभी से रीड करेंगे। फेज 4 में डिफरेंस आता है, ओके, Caused by an inward positive current carried by sodium and calcium. इस प्रकार जो फेज 4 हमारे पेस मेकर सेल्स का डिफरेंट इसलिए है, इसमें सोडियम भी अंदर आ रहा है, कैल्शियम भी आ रहा है। देखो हमने कैल्शियम की तो बात की ना की कोई, पर हमारे टेक्स्ट में लिखा है जी कैल्शियम अंदर आ रहा है। ओके, हम लोग वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं। इस स्लाइड में फेज नंबर 4 में देखो कैल्शियम का कोई जिक्र आ रहा है जी मैम। फेज 4 में देखो कैल्शियम का कोई जिक्र आ रहा है, डायग्राम के अंदर कि कैल्शियम का कोई चैनल नजर आ रहा है, जी मैम। आ रहा है ना नजर। ओके, उसने टेक्स्ट लिखा, डायग्राम शो नहीं कि हम लोग डायग्राम चेक करते हैं जी। इसमें पेस मेकर सेल्स हैं, फेज नंबर 4 है। फेज नंबर 4 में वी नो देयर इज HCN चैनल, जिस जो सोडियम भी ला रहा है, पोटेशियम भी ला रहा है, हमने पहले बार डिस्कस की थी। टेक्स्ट में आई नई बात आ गई, कैल्शियम भी लेकर आ रहा है। कैसे लेकर आ रहे हैं, दैट इज बाय द T कैल्शियम चैनल, T ट्रांजिट। थोड़े से टाइम के लिए ओपन करेंगे, बेचारे थोड़े से टाइम के लिए ओपन करें, आपकी स्लोप तो ऊपर जाएगी ना। क्लियर हो गया किस तरह से आपकी ये स्लोप डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मायोसाइट्स। इसमें सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, जो आपकी स्लोप को ऊपर लेकर जा रहे हैं। ओके, अब इसके बाद जी आपके पास फेज नंबर 0 आ गया। 0 फेज के अंदर क्या हो रहा था, जो आपको पिछले मायोसाइट्स में हो रहा था, क्या हो रहा था, सोडियम इनफ्लक्स हो रही थी। ओके जी, और तो नहीं कुछ हो रहा था फेज नंबर 0 में, सोडियम इनफ्लक्स ही हो रही थी। ओके, चलो जी फेज नंबर 3 में क्या हो रहा था पीछे, इनफ्लक्स हो रही थी, इनफ्लक्स। ओके, फेज नंबर 4 दोबारा से आ गया जी। हम लोगों ने पिछली स्लाइड से कंफर्म कर लिया जी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फेज नंबर 0 में क्या हो रहा है, आपने कहा सोडियम इनफ्लक्स हो रही है, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो, सोडियम हो रही है, 2 कैल्शियम चैनल्स कहां पे आ रहे हैं, फेज नंबर 4 में आ रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट आ रही है, हमारी बुक में लिखा है जी कैल्शियम अंदर आ रहा है। आगे भी 0 के स्टार्ट में ही आ रहे हैं ना, थ्रेशोल्ड लेवल पे एक नया चैनल ओपन हो रहा है, दैट इज कैल्शियम चैनल। उस कैल्शियम चैनल का नाम है L टाइप। L मींस थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ट्रांजिट थोड़ी देर के लिए खुला था, लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा देर के लिए, ऐसे ही है ना जी। ये चैनल ओपन हुआ, इसने अपवर्ड आपकी स्लोप को लेकर जाना है, यानी कि ये एक इनिशिएटर आ रहा है ना, अब डिफरेंट आती जा रही है ना लोगों के पास इसकी साइकिल, ऐसे ही है। ओके, अब जी नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट फेज नंबर 3। आप लोगों ने फेज नंबर 0 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, फेज नंबर 3 पे आ जाओ। फेज नंबर 3 पे देयर विल बी पोटेशियम आयन इफ्लक्स। ओके, ऐसे ही है। अब आ जाओ मेरे पास इस वाली डायग्राम पे, ब्लू कलर की डायग्राम देखो, इसमें जो नीचे स्लोप है रेस्टिंग स्टेज में नहीं ना है, अपवर्ड है, अपवर्ड है। ओके, फेज 4 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन,
दिस इज नॉट द रेस्ट इज नॉट इन रेस्टिंग पोजीशन, ऐसे ही है। इसके नीचे इसने लिखे इट स्लो डीपोलराइजेशन फेज है एक्चुअली। करेक्ट बात लिखी है ना, सोडियम आ गया, कोई बात नहीं, पोटेशियम आ गया तो कैल्शियम भी आ रहा है। कैल्शियम के दो चैनल्स इन्वॉल्व हैं हम लोगों के पास। ओके जी, अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। बस इसमें क्या है जो हम लोगों ने डिफरेंस डिस्कस किए हैं बिटवीन बोथ सेल्स। पहले में 4 फेजेस हैं, देखने में भी हम लोगों की साइकिल डिफरेंट आ रही है ना इसमें नजर। 4 फेजेस हैं, डिफरेंट हैं। ओके, अब इसमें क्या है जी, डिफरेंस नोट कर लो। पहला डिफरेंस इसमें लिखा है जी, वी हैव 4 फेजेस। नो, इंटरनेट पे था 4 फेजेस। कैसे 4 फेजेस हैं? भाई 0 भी तो है, 0 1 2 3 4 गलत स्टेटमेंट है ना। डायग्राम इंटरनेट के 4 फेजेस। नो, वी हैव 5 फेजेस। ओके, दूसरी साइड में कितने फेजेस हैं डिफरेंस में? वी हैव 3 फेजेस। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, ऑटोमेसिटी इज नॉट पॉसिबल। रिएक्शन पोटेंशियल आया, आपके पास स्टिमुलस आया, आप रेस्टिंग स्टेज में गए, देन अगली साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है आपके पास? ड्रिवन बाय द फनी चैनल, ऑटोमेसिटी इज प्रेजेंट। डिफरेंसेस आ गए ना दोनों किस्म के सेल्स में हम लोगों के पास। बच्चों, इंटरनेट से जरूरी नहीं हर डायग्राम या आपके पास हर मटेरियल ही करेक्ट। कुछ डायग्राम्स अच्छे लेकिन हो सकता है उसके नीचे टेक्स्ट गलत लिखा हो। ओके जी, अब आ जाइए जी नेक्स्ट के ऊपर। इसके अंदर मैंने हाईलाइट कर दिया है कि हम लोगों के पास पेस मेकर सेल्स में फेज नंबर 1 एंड 2 आर मिसिंग। जी अब मिसिंग है, क्या रीजन है? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन? आगे साइंटिफिक रीजन मेंशन कर दी। पेस मेकर सेल एक्शन पोटेंशियल डू नॉट हैव फेज 1 और फेज 2। क्वेश्चन आता है व्हाई दे डोंट हैव फेज 1 एंड फेज 2? बिकॉज़ देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑटोमेटिक सेल्स हैं, पेस मेंटेन करनी है, दे डोंट नीड फेज 1 एंड फेज 2। ओके, नेक्स्ट आ जाओ जी एट्रियल वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स। इसके अंदर यही अगेन मैंने बात रिपीट कर दी कि जी इसके अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्ट होगा, अगेन नई साइकिल चलेगी। ओके, डू पेसमेकर सेल्स हैव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स? अब आप मुझे आंसर करेंगे, डू पेसमेकर सेल्स हैव रेस्टिंग मेम्ब्रेन? They have unstable resting membrane potential. Okay. How they have unstable resting membrane potential? What are the ions which are involved? Calcium. सबसे पहले सोडियम निकालते हैं, then calcium. Okay. जी, then S and AV node. S and AV node we have funny channels. Funny channels की abbreviation क्या है? IF, जिसमें करंट को रिप्रेजेंट करता है। फिजिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा F इज फनी, व्हाई दिस इज फनी? Potassium and sodium. बोथ आर फनी, वेरी गुड। ओके, और चैनल कौन सा कंट्रोल कर रहा है इस करंट को? ACN चैनल। ओके, वेरी गुड जी। अब हम लोग आ जाते हैं जी ऐसे नोड का काम क्या है। आपको पता चल गया है ऑटोमेसिटी जनरेट करना। ठीक है, ऐसे नोड ने सिग्नल्स दिए, आगे वो चले गए आपके एबी नोड के पास। एबी नोड से अब आगे सिग्नल कहाँ जाएंगे? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में कैसे जाएंगे? फाइबर्स के जरिए जाएंगे। ठीक है, फाइबर्स डिस्कस करेंगे। अब आगे जी ओवरव्यू। अब हम अपनी बुक की तरफ वापस आगे हमने एक बेस बना ली कि साइकिल्स एक्चुअली ये है जिसका आगे जाकर जिक्र होने वाला है। ठीक है, अब हम अपनी किताब की तरफ आगे, अपनी लिपिड थॉट की तरफ आगे, ओवरव्यू की तरफ आगे। उसमें उसने लिखा जी आपके स्केलेटल मसल को स्टिमुलस चाहिए, आपके हार्ट को नहीं चाहिए। क्लियर है, हमें अंडरस्टूड एलजी नहीं चाहिए। इसने कहा जी आप पेसमेकर सेल्स की बात करते हैं, ऐसे नोड की बात करते हैं, उसमें जो फेज नंबर 4 है उसमें सोडियम भी इन्वॉल्व है, कैल्शियम भी इन्वॉल्व है। हमें पता चल गया कैल्शियम कैसे इन्वॉल्व है, चैनल्स के थ्रू। क्लियर होगी ये भी स्लाइड? ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बुक का नेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ते हैं डायग्राम से नीचे। ठीक है, दिस depolarization is faster in SA node, okay, and it decreases throughout the normal conduction pathway through the AB node. यानी कि वहां पे फास्टेस्ट था प्रोसेस, नीचे आते आते कम होता जा रहा है। AB node तक आया, कम हो गया, देन वहां से जा रहे डायरेक्ट वेंट्रिकल्स का हमने नाम नहीं लेना, वहां से इट इज गोइंग टू द बंडल ऑफ हिल्स, ओके, एंड
then to the Purkinje system, then to the ventricle, यानी कि वहां से फाइबर्स निकलते जा रहे हैं, वो बेसिकली स्टिमुलस देते हैं। अब ये देखो, ये डायग्राम देखो, सीक्वेंस ऐसे ही नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले एसए नोड है, एसए नोड बड़ी कहां पर भी है? ओके, एट्रिया में पड़ी हुई है। एट्रिया से नीचे क्या चीज पड़ी है? एवी नोड, एवी नोड है ना? एवी नोड कहाँ पड़ी है? एट्रिया में पड़ी हुई है, उसकी बेस में पड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ट्रायंगल के नीचे पड़ी हुई है। बेस में और यहां से आगे ओके, अब यहाँ से जी देखो येलो लाइन जा रही है, येलो सिग्नल्स जा रहे हैं। ये जो येलो लाइन है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? बंडल ऑफ हिज को रिप्रेजेंट कर रही है। बंडल ऑफ हिज आगे जाकर डिवाइड हो गए, फाइन लाइंस नजर आ रही हैं। ये फाइन लाइंस था पर किंजीज कहां पे खत्म हो रही है? वेंट्रिकल्स में, यानी कि ये डायरेक्ट साइकिल है। इस तरह के डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में आ गए। दिस इज द साइकिल, ये पूरा साइकिल आपका पेसमेकर सिस्टम है, ठीक है। अब मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करती हूँ, मेंशन 4 कंपोनेंट्स ऑफ पेसमेकर सिस्टम। क्लियर हो गया? ओके, प्राइमरी सिस्टम है एस नोड। मैम ये जो ऐसे नोड है ये लेफ्ट एट्रियम में भी होंगे। बताओ ऐसे नोड का क्या चक्कर है? लोकेशन लेफ्ट एट्रियम में होंगे। पढ़ते हैं, आगे आगे स्लाइड देख लेते हैं कि लोकेशन के बारे में क्या लिखा है। ओके, पीछे आ जाएं, पिछली स्लाइड्स पे देखो कौन सी स्लाइड में लोकेशंस का जिक्र हम लोगों ने किया है। पढ़ लेते हैं, स्लाइड को भी पढ़ लेते हैं। ऐसे नोड वाली स्लाइड खोलो बच्चों, ये वाली स्लाइड खोलो। ओके, द SA node is collection of specialized cells, pacemaker cell located in the upper wall of right atrium. Clear? ठीक है, हमें फिगर में भी तो राइट साइड नजर आ रही है ना। ओके, अब ऐसे नोड की स्पेशलाइजेशन क्या है? जो नीचे ब्लू में मार्क है, a small mass of tissue in the right, दोबारा से कंफर्मेशन कर रहे हैं ना, in the right atrium functioning as a pacemaker of the heart and giving rise to electric impulses that initiate contraction. जब साथ वाले लेफ्ट साइड में कंट्रैक्शन कैसे भी हम लोगों ने याद स्टार्ट में पढ़ा था, कनेक्टेड है ना हमारे सेल्स आपस में, ठीक है। अब AB नोड के ऊपर आ जाओ। AB node is located within the triangle of Koch। मैंने कहा था देखो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रायंगल है। Triangle of Koch, a region located at the base of the right atrium। राइट एट्रियम का जिक्र आ गया। फंक्शन क्या है इसका? पासेस द इंपल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड टू वेंट्रिकल, ऐसा रिले सेंटर कहते हैं काम कर रहा है। क्लियर हो गया? अब ये चीज मैंने हम लोगों का अच्छा डिस्कशन है ना बच्चों, कुछ चीजें हम लोगों को खुद भी पढ़नी चाहिए। लाइक अब एक जी बंडल ऑफ हिज है, ये क्या नाम है इसका? परकिंजी फाइबर है, ये क्या नाम है इसका? साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम पर बच्चों आ जाओ, ये ब्लू बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये सारी डिस्कशन से कह सकती हूँ बंडल ऑफ हिज के बारे में, इट हेल्प्स सेट द पेस ऑफ द हार्ट कंट्रैक्शन। ये हेल्पर है, ठीक है। ओके जी, ऊपर आ जाओ बंडल ऑफ हिज के बारे में। बंडल ऑफ हिज इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड हार्ट मसल सेल्स, सेल्स से बनी हुई है ना, फाइबर भी है, ओके, दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम नॉट द ऐसे, क्योंकि ऐसे के बाद AB आता है, ओके, फ्रॉम द AB node in the heart, and this fiber bundle receives the electrical signal from the AB node and carries it to the Purkinje fiber। ये डिस्कवरी की कब हुई थी? आगे देखो क्या है ये 1893। अब Purkinje फाइबर क्या रोल होगा उनका? They will be after bundle of hiz, okay, they will be directly linked to the ventricles, okay। now what is, अब आप लोगों को पहले से पता डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं ना स्पीच है, ओके। Purkinje fiber play a major role in electrical conduction
जी जितना पेसमेकर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में इन्वॉल्व है सब में ये लाइन लिख दो, एबी में एबी में लिख दो, इसमें लिख दो, परकिंजी में लिख दो। एंड प्रोपगेशन ऑफ इंपल्सेस टू दी वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऐसे नोट प्रोपगेशन ऑफ इंपल्स टू एबी, एबी प्रोपगेशन ऑफ नर्व टू बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस प्रोपगेशन ऑफ परकिंजी, परकिंजी प्रोपगेशन ऑफ इंपल्स एंड देन कंट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, सारी चीजें ओके। अब बच्चों अब इसके नीचे क्या है, इसका ये लिखा है, इसका 1839। अच्छा ये बाद में आते हैं ना, ये इसके बाद में आते हैं ना परकिंजी। पहले कोई साइंटिस्ट था, फिर किंजू से देख लिया अच्छा ये हम लोगों के हैं सेल्स जो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने कहा नहीं, एबी और परकिंजी के दरमियान एक और चीज है, दैट इज बेसिकली बंडल ऑफ हिस, तो उसके नाम पे इसका नाम रख दिया, जबकि उनकी डिस्कवरी बाद में भी। लेकिन एक चीज तो है ना डिस्कवर, इसका मतलब इसमें भी क्या डिस्कवरीज हो सकती हैं। क्लियर हो गया ओके। अब बच्चों क्लासिफिकेशन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। अच्छा अब ये सारे रिदम का डिसफंक्शन हो जाए तो उसको क्या नाम दोगे, यानी कि कार्डियक या हार्ट एरिथमिया इज इरेगुलर हार्ट बीट। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों बुक की क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाओ। क्लासिफिकेशन में सारी ड्रग्स याद करनी पड़ेगी आप। देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में कितनी क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड अदर ड्रग्स। डिटेल में पढ़ेंगे जी अदर्स में क्या है, कोई इनका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। क्लास 1 अच्छा वो ये तकरीबन सारी वो ड्रग है जो हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। क्लास 1 में सिंगल फर्स्ट ड्रग का क्या नाम है, डाइसोपाइरामाइड। ओके सेकंड ड्रग का क्या नाम है, नेक्स्ट प्लीज से नाइट। ओके अब नोट करो, इसके आगे किसी के आगे लिखा है 1A, किसी के आगे लिखा है 1C। डिस्कस करते हैं ये क्या चीज है। नेक्स्ट कौन सी ड्रग है, लिडोकेन के आगे लिखा है 1B। देखते हैं क्या चीज है। नेक्स्ट ड्रग कौन सी है, नेक्स्ट प्रोकेरामाइड, देन प्रोकाफिनोन, नेक्स्ट क्विनिडीन के आगे क्या लिखा है 1A। यानी कि ये 1A पता नहीं कुछ चीज है, भी देखेंगे क्या है। चलो जी नेक्स्ट साइड के ऊपर आ जाओ, बेस बना लेते हैं ये है क्या चीज, 1A 1B 1C, ठीक है। क्या चीज है ये, अब देखो 1 क्लास 1A उसकी एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया ना, फिर भी दोबारा से मेंशन कर देते हैं, दैट इज क्विनिडीन, ठीक है। इसमें से लिखा है दे आर मॉडरेट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि कैल्शियम चैनल्स के ब्लॉकेज को डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर, कम है ज्यादा है मॉडरेट है। क्लास 1 में दे मॉडरेटली ब्लॉक दी सोडियम चैनल्स, ओके। क्लास 1B they weakly block the sodium channels, and class C strongly block the sodium channels। जहाँ भी ड्रग के आगे 1A B C वो आपको मोड ऑफ एक्शन पता चल जाएगा, मोड ऑफ एक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ, मुझे किसी एक ऐसी ड्रग का नाम बताओ दैट इज द 1C ड्रग, व्हाट विल बी इट्स मोड ऑफ एक्शन, पहले 1C strongly close the sodium channels। एग्जांपल अच्छा वो कौन सी ड्रग क्लास है दैट स्ट्रांगली क्लोजेस द सोडियम चैनल, C। मॉडरेटली कौन सी क्लोज कर रही है, ओके। वीकली कौन सी क्लोज कर रही है, ठीक है। बेसिकली जो आगे लिखा हुआ है ना ये चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, क्लास 2 के ऊपर हम लोगों के पास कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, बीटा ब्लॉकर्स आ रहे हैं। बीटा ब्लॉकर्स पहले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, क्या क्या ड्रग के नाम है, टीनोलोल, देन एस्मोलोल, देन वी हैव ओके। देन क्लास 3 में कौन सी है, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर में से सबसे पहले कौन सा नाम दिया है, देन
देन और इसके बाद क्लास 4 में हमारे पास कैल्शियम चैनल पढ़े में कैल्शियम अगेन रिवाइज करेंगे इसमें रिदमिया के रिगार्डिंग। ओके, इसमें क्या आ रही है, कौन सी 2 ड्रग्स आ रही है देन अदर एंटी रिदमिक ड्रग्स। डाइजॉक्सिन पढ़ी थी ना कल हम लोग, अदर्स की कैटेगरी में से डाल दिया। डाइजॉक्सिन पढ़ा था हम लोगों ने, एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे प्रिसाइज कर देना, इस फिब्रिलेशन के लिए इस्तेमाल करें। इसमें जी डाइजॉक्सिन का नाम आ गया। और कौन कौन सी 3 ड्रग्स हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एंड, ठीक है बच्चों, ये आज का हम लोगों का लेक्चर था। रिवाइज कर लेना, जस्ट हम लोगों ने एक बेस बना लिया, आगे हम लोग जितनी ड्रग्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साथ। क्लियर?